राजधानी रांची के प्रेस क्लब सभागार में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी की भी उपस्थिति रही। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पोलित ब्यूरो सदस्य ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में मजदूर, किसानों और जनता से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर सीपीआईएम अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रही है। देश भर में गरीबी और असमानता के मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच जा रहे हैं। वृंदा करात ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का खुलेआम उल्लंघन करते हुए आदिवासियों की बुनियादी मांगों को दरकिनार करते हुए जाति और संप्रदाय की राजनीति कर रही है एवं चुनावी फायदे के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग भी कर रही है। और क्या कुछ कहा, आगे देखिए। चुनाव तो हमने बहुत देखे हैं। चुनाव प्रचार में भी बहुत अलग अलग जगह हम लोग जुटे हैं, लेकिन इस बार हमने देखा झारखंड का चुनाव क्या कहेंगे, ये झारखंड का चुनाव ऐसे लगता है ये दल बदलुओं का चुनाव में बदल चुका है। ये हैरानी की बात है कि सिद्धांतों को ताक पर रखकर, नीतियों को ताक पर रखकर, इस प्रदेश के विकास का क्या रास्ता है उसको ताक पर रखकर आज तमाम दलों की एक होड़ लगी हुई है कि हम कैसे उन तमाम दबंगों को अपने पार्टी में हम लेकर आए। और इसलिए गैर सिद्धांतिक चुनाव मैं इसको मानती हूँ। ये दल बदलुओं के वर्चस्व का चुनाव है। और जब झारखंड जैसे प्रदेश में इस गैर सिद्धांतिक वाले चुनाव होता है तो निश्चित रूप पर इसमें पैसा, धन, धमकी, विभाजन वो ही चलता है। तो एक तरफ दल बदलुओं का बगैर सिद्धांत का चुनाव और दूसरी तरफ ऐसे लगता है कि हमारे देश की इलेक्शन कमीशन ने ये तय कर लिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट से ऊपर हैं। ये सभी जानते हैं कि हमारे देश के चुनाव के वक्त हमारे देश के पॉलिटिक्स का जो एक दायरा है उसको रेखांकित करके इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन देती है। और उस गाइडलाइन में एक बहुत इम्पोर्टेंट गाइडलाइन ये है कि विभाजन करने वाली बातें, धर्म को इस्तेमाल करने वाली बातें, किसी कम्युनिटी को टारगेट करके दूसरी कम्युनिटी की उकसाने वाली बातें मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट से बाहर है। चुनाव प्रचार में इन तमाम ऐसे शब्दों पर पाबंदी है। लेकिन हमने देखा पिछले कई महीने से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो यहाँ प्रभारी के रूप में आए या इस वक्त प्रधानमंत्री ने खुद उसका कमांड संभाला है, और प्रधानमंत्री खुद ही कमांड संभालकर उस टीम के कमांडर के रूप में वो लीड कर रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के ऊपर हमला। और उनकी टीम में अमित शाह जी, हेमंत बिस्वा शर्मा जी और बाकी जितने यहाँ बीजेपी के लीडर्स हैं, उन सभी का एकमात्र लक्ष्य है कि आदिवासियों की जो बुनियादी मांग है, बुनियादी मुद्दे हैं, बुनियादी अधिकार है, उससे अपनी जिम्मेदारी को छिपाकर वो सांप्रदायिक खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। आप बताइए, आप लोग सब यहाँ से बहुत सीनियर पत्रकार यहाँ बैठे हैं, आप लोग सब जानते हैं
कि पूरे जो झारखंड का जो प्राकृतिक धन है, जो मिनरल्स का धन है, वो झारखंड को आज जनता के लिए नहीं, वो धन आज खुलकर माइनिंग कंपनी को दिया जा रहा है। और उसको छिपाने के लिए कि अधिकतर माइनिंग कंपनी गुजरात से आए हुए हैं, पूरा राजमहल प्रकल्प में हम खुद ही वहां जाकर हमने स्टडी किया है। वहां लोकल लड़कों लड़कियों की कोई नौकरी नहीं, वो सब बाहर से आते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कोई अधिकार नहीं, कोई न्यूनतम वेतन नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। ओपन कास्ट माइनों में गुजरात की कॉन्ट्रैक्टर को देकर, कंपनियों को देकर आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। कहते हैं घुसपैठी कर रहे हैं, घुसपैठी जमीन ले रहे हैं, घुसपैठी बेटी ले रहे हैं। ये कोई प्रधानमंत्री को शोभा देता है इस प्रकार की झूठ और जहर? मैं कहती हूं अभी जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स झारखंड में है, एक तरफ झूठ, एक तरफ जहर। आदिवासियों की जमीन की बेदखली, आदिवासियों की गांव में ऐसे प्रदूषण आज चल रहा है जो वो रह नहीं सकते हैं। और घुसपैठी का जहां तक सवाल है, झारखंड हाईकोर्ट में जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा गया आपका इस पे क्या कहना है, उन्होंने कहा हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है, हमें ये संदेह है। संदेह से आप यहाँ सारा कितने 16.5 years उनकी अपनी सरकार रही, कितने साल दिल्ली में उनकी सरकार चल रही है, अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, उनको संदेह है, उनके पास आंकड़े नहीं हैं, और यहाँ आकर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ, खुलकर कहती हूँ, जिम्मेदारी के साथ बोलती हूँ, मोदी जी और अमित शाह जी उस टीम के कमांडर है जो झारखंड को बांटना चाहते हैं। और खेद की बात यह है कि जो मुख्य रूप में जो आज खड़े हैं, जेएमएम और कांग्रेस की जो गठबंधन यहाँ है, इन तमाम मुद्दे पर वो ताक पर रखकर है। हमने देखा जो घोषणा पत्र है इन लोगों का, उसमें कहीं भी ये ओपन कास्ट माइनिंग से, मिनरल माइनिंग से जो डीरेगुलेशन हुआ है, कोई रेगुलेशन नहीं है। हम माइनिंग के खिलाफ नहीं है, हम डीरेगुलेटेड माइनिंग के बिल्कुल खिलाफ है, जो बगैर आदिवासियों की सहमति से, बगैर 5वां शेड्यूल को लागू करके। तो यहाँ हेमंत सोरेन सरकार ने क्या किया? हेमंत सोरेन सरकार की वैकल्पिक नीति, उसके संबंध में क्या है? उल्टा डिजिटलाइजेशन के नाम पर तमाम जमीन को कंप्यूटर पे डालकर, मैं ये कहती हूँ, ये डिजिटल लैंड ग्रैब का एक रूप है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की, और यहाँ ये सरकार भी उसको कर रही है। दूसरी पॉलिटिकल बात जो है, जब हम सब देख रहे हैं कि संविधान के ऊपर किस तरह हमला हो रहा है, तो जिस प्रदेश में जो मेन सेक्युलर दल है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि तमाम शक्तियों को एक करके वो लड़े। लेकिन यहाँ तो आपस की लड़ाई में, आपस के झगड़े में जो मुख्य राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए, झारखंड बचाने के लिए डबल इंजन सरकार का जो मंच है बीजेपी, उसको रोकने के लिए यहाँ हम उस प्रयास को नहीं देख रहे हैं। इसलिए सीपीएम ने ये तय किया कि ये अनिवार्य है कि झारखंड की विकल्प एक नीति के रूप में हम अपने उम्मीदवार को इस बड़े राजनीतिक संघर्ष में मैदान पर उतारें। इस पूरे
चुनाव प्रचार में हम झारखंड के जो मुख्य मुद्दे हैं उसको हम जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। जो देश भर के जो हालात है, गरीबों की असमानता का मुद्दा है, मजदूर किसानों का मुद्दा है, वो तमाम मुद्दे लेकर हम झारखंड की जनता के बीच हम जा रहे हैं। ये लाल झंडा की शपथ है कि आने वाले दिनों में ये 13 तारीख के चुनाव, बाद में 20 तारीख के चुनाव में हम पूरी अपनी ताकत लगाकर झारखंड की जनता की उन आवाज़ों को उनकी समर्थन से विधानसभा में आवाज़ पहुंचाने के लिए हम लोग पूरे तौर पर प्रयास कर रहे हैं। यही दो बातें आपसे मुझे करनी